हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और आप लोग जो अपनी मेहनत है, जो अपनी प्रिपरेशन है, वो पूरी ईमानदारी से कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और कुछ दिनों से मान सकता हूँ कि आपकी जो पढ़ाई है वो ज़रूर डिस्टर्ब हो गई होगी, क्योंकि चीज़ें कुछ ऐसी ही घटित हुई हैं 2-4 दिनों के अंदर, और जिससे माइंड है वो ऑटोमेटिक डाइवर्ट हो ही जाता है, ना चाहते हुए भी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग ही बात करूँगा, वैकेंसी से रिलेटेड, कि क्या रहेगा आपका, ठीक है, टाइम से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और दूसरी चीज़ कि जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो जो चेंज हो गया है, तो किस हिसाब से आपको तैयारी है वो करनी चाहिए। तो एक बार जो पास्ट में जो चीज़ें हुई है, मैं एक बार उसका जिक्र कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें चली थी। देखो, लास्ट टाइम में जो एसएससी ने कैलेंडर जारी किया था ना, तो लाखों बच्चों का जो सपना था, ठीक है, वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा था। कि जो पीछे बच्चे रह गए थे पॉइंट से या रनिंग के अंदर रह गए थे, ठीक है, उनका जो सपना है वो आंखों के सामने आ चुका था कि हाँ, मेरा सपना है वो पूरा होने जा रहा है, ठीक है। उसके बाद एसएससी दोबारा से कैलेंडर जारी करती है, और जो पिछले वाला था उसमें जो फॉर्म थे वो सितंबर से फिल किए जाने थे, और तो एसएससी ने जो एग्जाम कंडक्ट करवाना था वो नवंबर दिसंबर में। तो जो नया कैलेंडर आया उसमें भी नवंबर दिसंबर एग्जाम था, और जो आपके फॉर्म फिल होने थे वो जुलाई में हो सकते थे, कि जुलाई से उनकी स्टार्टिंग थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो पाया। दूसरी चीज, सीपीओ का भी जुलाई में फॉर्म है वो आना था, वो भी नहीं हो पाया। और सितंबर में उसका एग्जाम था, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीपीओ का पहले ही जो रिजल्ट है वो पेंडिंग है, ठीक है, पहले वाली भर्ती का, तो वो भी नहीं आ पाया है। तो हुआ क्या कि पहले जो टीसीएस कंडक्ट करवाती थी उसको नया वेंडर देके, एक नया वेंडर एडिक्यूटी है, ठीक है, उसको दिया गया, और ये ब्लैक लिस्ट कंपनी थी, जिसको दोबारा से अभी कुछ जो भी उसके अंदर चेंजमेंट हुए हैं, ठीक है, वो डाल के, और उन्होंने जो लाइसेंस वगैरह है वो इश्यू हो गया था, और जिससे वो दोबारा से मार्केट के अंदर आए, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक कंपनी है नहीं, क्योंकि पहले भी इसके ऊपर काफ़ी आरोप इस तरीके से लगे हैं पास्ट के अंदर, ठीक है। तो हम इसे मतलब इतना भरोसा नहीं कर सकते ऐसी कंपनी के ऊपर। फिर भी एसएससी ने उनको वेंडर दे दिया, वो जितने पैसों में दिया, ठीक है। और टीचर्स का भी प्रोटेस्ट भी चला था, ठीक है, परसों टीचर है एक साथ इकट्ठा हुए थे और उनका प्रोटेस्ट चला था, और फिर जो प्रोटेस्ट है वो फेल हुआ, ठीक है, फेल हुआ। फेल क्यों हुआ? क्योंकि उनकी मुलाकात है वो चेयरमैन साहब से हुई, और चेयरमैन साहब ने स्पष्ट कर दिया, ना तो आपका वेंडर चेंज होने जा रहा है, ठीक है, और ना आपका जो एग्जाम है वो डिले होना जा रहा है। मतलब एग्जाम भी ये बोल रहे हैं एसएससी के चेयरमैन, एंड कि जो आपका एग्जाम है वो भी टाइम से होगा, जैसा कि कैलेंडर के अंदर बताया गया है, और आपका जो वेंडर है वो भी यही रहेगा, ठीक है। इसमें खामियां क्या रही हैं? जो अभी नया वेंडर आया है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब टेम्परेरी लैब्स बना रखे हैं कहीं पे भी, ठीक है, आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी कि ऐसे छप्पर डाल के उनके नीचे जो लैब वगैरह है, कंप्यूटर वगैरह, वो सेट कर दिए, और जिसमें कहीं पे माउस काम नहीं कर रहा, कहीं पे पेपर लेट स्टार्ट हो रहा है, कहीं पे माउस है वो काम नहीं कर रहा, पेन काम नहीं कर रहा, इस तरीके की चीजें हैं वो काफी सामने आई, ठीक है। दूसरा सेंटर है वो 500-700 किलोमीटर दूर है, वो रख दिया। अब दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम होना है, ठीक है ना, उसके भी जो सेंटर आते हैं वो दिल्ली से बाहर के आते हैं, जैसे यूपी के, उत्तराखंड के, इस तरीके से, ठीक है, अलग अलग स्टेट के अंदर, बिहार के अंदर, अलग अलग स्टेट के अंदर सेंटर आते हैं। तो हो सकता है आपका भी जो एग्जाम होगा वो काफी दूर दूर हो जाए, ठीक है। और उन्होंने ये जरूर कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि आगे 200 किलोमीटर से या 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर हम एग्जाम सेंटर है वो ना दे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने ये डिफेंड किया है कि ये पहला ही एग्जाम कंडक्ट करवाया है, जो सिलेक्शन आपका फेज 13 का एग्जाम था, कि उसमें कुछ खामियां रही हैं, उन खामियों को दूर किया जाएगा, ठीक है। दूसरा, मतलब ऐसे भरोसा नहीं किया जा सकता बाकी, ठीक है, किसी को भी भरोसा नहीं होगा। अगर मान लो किसी का एग्जाम चल रहा है, किसी का एग्जाम खत्म हो चुका है, ठीक है, तो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर ही इतना ज्यादा बेकार है कि वहां पर कोई भी कंप्यूटर हैक भी कर सकते हैं, ठीक है, या फेयर तरीके से अगर एग्जाम होगा उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, ठीक है, उसको मतलब भरोसे में नहीं लिया जा सकता कि फेयर ही तरीके से होगा, ठीक है, क्योंकि टीसीएस पे भी ये इल्जाम लगते थे कि इस तरीके से फेयर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी
मतलब इतना खराब तो सिस्टम नहीं था, ठीक है। टीसीएस का काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तो एटलीस्ट अच्छा था, ठीक है। और अभी एग्जाम को लेके मैं बता देता हूँ, अभी एसएससी ने जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने यही कहा है कि आपके जो एग्जाम होंगे वो टाइम से ही होंगे और जैसा कि कैलेंडर में बताया गया था उसी के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये नहीं है कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम आपका वो आगे पोस्टपोन हो चुका है, ठीक है। अभी फिलहाल नहीं है और हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैं आपको डिमोटिवेट तो नहीं करूंगा, लेकिन आप अपनी जो तैयारी है वो उसी हिसाब से रखो, ठीक है। आप अपनी जो प्रिपरेशन है, जो अपनी पढ़ाई है, वो यही टारगेट लेके चलो कि आपका नवंबर के अंदर एग्जाम है। बाकी मेरे को कोई कोर्स वगैरह तो बेचना नहीं, मैं ये कहूंगा कि नहीं नहीं एग्जाम टाइम से होगा, ये होगा और आपको प्रेशराइज करूंगा इस तरीके से। लेकिन उम्मीद ये है कि जो पहले वाले एग्जाम है ना उनमें पता चल जाएगा आपको, जो भी सीजीएल का एग्जाम है, उससे पहले भी और भी एसएससी के एग्जाम है, उनमें आपको बिल्कुल क्लियर चीजें हो जाएंगी कि अगर उसमें चीजें ठीक रही तो टाइम से होने की संभावना है। क्योंकि नवंबर में ऐसा तो है नहीं एग्जैक्ट उन्होंने डेट दिए, तो दिसंबर में भी हो सकता है आपका एग्जाम, या फिर जनवरी तक जा सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो मान लो सीजीएल का एग्जाम है या और भी एग्जाम है, अगर वो फेयर तरीके से हुए, ठीक है, चीजें सही रही, और मेरे को लग नहीं रहा, किसी को भी नहीं लग रहा ये कि चीजें हैं वो सही तरीके से होंगी। अभी प्रोटेस्ट जारी है वैसे, और ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा जब तक उनके अंदर चेंजमेंट नहीं आ जाता, ठीक है। जो भी मान लो, वो तो फेज 13 का तो छोटा सा एग्जाम था, सीजीएल का काफी बड़े लेवल पे होगा, दिल्ली पुलिस का काफी बड़े लेवल पे होगा, तो कौन गारंटी लेगा इसकी कि वो फेयर तरीके से हो जाएगा, कि कहीं पे कंप्यूटर वगैरह हैक नहीं होंगे, ठीक है ना। क्योंकि ऐसी ये ब्लैक लिस्ट कंपनी है जिसका रिकॉर्ड पहले बहुत ही ज्यादा खराब रहा है, ठीक है। तो उम्मीद मत हारो आप। बाकी पैटर्न के बारे में बता देता हूँ आपको। पहले क्या करते थे हम, टीसीएस के प्रीवियस ईयर है वो करते थे, क्योंकि उनका जो क्वेश्चन बैंक था ना, वहीं से क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट भी होते थे। अब ये तो है नहीं, मान लो सिलेबस तो आपका वही रहेगा वैसे सेम, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है ना वो थोड़ा सा बदल सकता है। अब इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पूछा जा रहा है, कि जैसे आपकी स्टेटमेंट बेस है वो क्वेश्चन सामने आ रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा कि आप थ्योरी पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंदर तो जीएस मेन है। जीएस सब्जेक्ट के अंदर आपको 50 नंबर में से आपको कम से कम 30-35 तो एटलीस्ट लेके आने हैं, ठीक है ना। और अब की बार कट ऑफ का भी कोई आइडिया नहीं होगा, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो प्रीवियस ईयर का ज्यादा रोल रहता था, जिससे जो कट ऑफ है वो 70 के आसपास 75 के आसपास रह जाती थी। अब ये भी हो सकता है कि कट ऑफ आपकी कम रहे, अगर मुश्किल आएगा तो आपका एग्जाम, या ज्यादा इजी पूछ लिया गया, क्योंकि पैटर्न का किसी को नहीं पता कि किस तरीके से। जैसा कि पैटर्न ये सिलेक्शन फेज 13 का एग्जाम था एसएससी का, ठीक है, उसमें पैटर्न यही लग रहा था कि आपका जो स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है जीएस के वो ज्यादा पूछे जा रहे थे। तो आपका भी हो सकता है कि वैसे ही क्वेश्चन में है वो पूछे जाएं, ठीक है। तो थोड़ा सा डिटेल के अंदर वो चीजें करो, और कंप्यूटर भी अच्छे तरीके से कर लेना भाई, ठीक है। अब मेरे को नहीं लग रहा कि इनका लेवल है या स्टैंडर्ड ऑफ लेवल हो, पता नहीं कैसा रहेगा, तो कंप्यूटर को अच्छे से कर लेना, ठीक है। मैथ का थोड़ा सा ये बता रहे कि कैलकुलेटिव आएगा, लेकिन अपने दिल्ली पुलिस वाले में तो टाइम है वो बच जाएगा आपका, क्योंकि 50 नंबर की जीएस रहती है, रीजनिंग रहती है, ठीक है। तो उसमें हो सकता है कंप्यूटर रहता है 10 नंबर का, तो 15 नंबर का मैथ आता, तो कैलकुलेटिव को आप कर पाओगे। लेकिन फिर भी आप कोशिश करो, ठीक है, कि ज्यादा अच्छे तरीके से कर लो। ये नहीं कि आप ऊपर से, जैसे मान लो कि 5-7 क्वेश्चन है वो हर एक यूनिट से कर रहे थे, ठीक है। आप अच्छे से डिटेल के अंदर करो, अभी आपके पास टाइम भी है प्रॉपर, ठीक है। तो थोड़ा सा उन चीजों को सोचना पड़ेगा, ठीक है। जो आपके पास बुक्स हैं उनको तो आपने पढ़ लिया होगा, दोबारा से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस तो वही है ना। ये तो है नहीं कि मान लो कि कोई सिलेबस और आ गया हो, ठीक है, तो हम उसकी तरफ भी जा सकते हैं। अगर मान लो नया सिलेबस आया हो, सिलेबस नया नहीं है यार, सिर्फ पूछने का तरीका वो बदल जाएगा। तो इससे सिर्फ मेरा मानना ये है कि आप थोड़ा सा डीपली उन चीजों को, या थ्योरेटिकल तरीके से आप उन चीजों को पढ़ो, ताकि आप उनका आंसर हो आसानी से दे पाओ, ठीक है ना। मतलब पैटर्न का तो यार 2-4 एग्जाम उनके हो जाने के बाद ही आइडिया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। बाकी जो आपके पास सिलेबस है उस सिलेबस को आप अच्छे तरीके से फिनिश करो, ठीक है। मॉक वगैरह वो लगाओ आप,
ठीक है। बाकी जो होगा अच्छा होगा। अभी फोकस ये सोच के करो कि मेरा एग्जाम हो नवंबर दिसंबर में ही है, और तब तक मैं अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेता हूँ। बाकी जो चीजें चल रही हैं, ठीक है, जो टीचर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट है, आउटकम है, वो अच्छा ही मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि प्रेशर तो एसएससी के ऊपर भी पड़ता है, ठीक है ना। जवाबदेही तो बनती है ना, इतने बड़े लेवल पर अगर कोई प्रोटेस्ट है वो चलता है तो जवाबदेही तो उनकी जरूर बनती है। तो उस चीज की ज्यादा फिक्र मत करो आप, ठीक है। बाकी अभी के लिए गुड न्यूज यही है कि आपका एग्जाम है वो टाइम से कंडक्ट करवा लिया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, सभी को नमस्कार।